हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे और आज हम लोग जो है परसेंटेज के कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो मिसेलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो आज की क्लास में हम लोग जो है करने वाले हैं। और आज जो है हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और अगली क्लास से जो है हम नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज के कुछ मिसेलेनियस, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट मिसेलेनियस क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो सभी लोग जो है जल्द से जल्द जो है जुड़ जाइए और हम अपनी मेन क्लास जो है शुरू करते हैं भाई, बिना समय गवाए। ठीक है भाई, चलो उठाते हैं भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा भाई, एक निर्माण करता 5,000 रुपए, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। एक निर्माण करता 5,000 रुपए तक की बिक्री कर कितना M% लगाता है। 5,000 तक की बिक्री पर बिक्री कर कितना लगता है M%, और इसके ऊपर वह N% बिक्री कर लगाता है। ठीक है भाई, इसके ऊपर वह N% बिक्री कर लगाता है। देखो, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एक निर्माण करता है, ठीक है भाई, जब वो चीज को बेचता है तो क्या कर देता है कि भाई 5,000, ठीक है भाई, निर्माण करता है 5,000 रुपए तक की कीमत। जब आप इससे 5,000 तक की कीमत की कोई चीज खरीदोगे तब ये टैक्स कितना परसेंट लगाएगा M%। अब 5,000 से जितने रुपए ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई, 5,000 से जितने रुपए ऊपर बढ़ जाएंगे उस पर कितने परसेंट का टैक्स लगाएगा, N% का टैक्स लगाएगा। यहाँ पर M और N क्या है हमें नहीं पता। ठीक है भाई, आगे वही चीज हमसे पूछी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, उसने ये कहा कि देखो भाई, एक खरीदार जब 12,000 रुपए मूल्य का सामान खरीदता है। अब देखो एक बात बताओ, एक खरीदार है, उसने क्या काम किया कि इस निर्माणकर्ता से 12,000 रुपए का सामान जो है खरीद लिया। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, 12,000 में पहले तो वो कितने पर टैक्स लगाएगा, 5,000 पर, और फिर बचे हुए कितने पर टैक्स लगाएगा बोलो। देखो, 12,000 का सामान खरीदा है तो पहले 5,000 पर टैक्स लगेगा, कितना M%। फिर इसके ऊपर अब 5,000 के बाद धनराशि कितनी बची, 7,000, और 7,000 पर जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, N%। ठीक है भाई। अच्छा ठीक। तो देखो, 12,000 रुपए का सामान खरीदता है और कुल कितने रुपए का, 860 रुपए का क्या कर देता है, टैक्स पेड करता है, कर का भुगतान करता है। ठीक है भाई। तो हमें देखो पता है कि जब उसने 5,000 में जो 5,000 का सामान खरीदा होगा उस पर कितने परसेंट का टैक्स रहा होगा, M%। तो देखो 5% का अगर हम M% निकालेंगे तो वो कितना होगा बोलो, 50M प्लस। अब इसके बाद धनराशि कितनी बची, 7,000। अब 7,000 का जब हम N% निकालेंगे तो वो कितना आएगा बोलो, 70N बराबर। अब देखो, जो टोटल मिलाकर उसने टैक्स पेड किया है वो कितना है, 860। तो बराबर ये किसके हो जाएगा बोलो, 860 के। ठीक है भाई। अच्छा ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसने ये कहा कि और 15,000 रुपए की वस्तुओं के लिए वो कितने रुपए का टैक्स पेड करता है बोलो, 1,100 रुपए का कुल कर का भुगतान करता है। ठीक है भाई। तो अब एक बात बताओ, 5,000 रुपए की कीमत तक कितना परसेंट टैक्स लगेगा, M%। ठीक है भाई। तो अब देखो 5,000 का M% कितना होगा बोलो, 50M प्लस। अब देखो, उसने टोटल सामान कितने का खरीदा है, 15,000 रुपए का। टोटल सामान कितने का खरीदा है, 15,000 का। अब 5,000 पर M% टैक्स लगेगा तो बची धनराशि कितनी, देखो 10,000 की धनराशि बची। अब 10,000 की धनराशि पर जो टैक्स लगेगा वो कितना परसेंट, N% टैक्स लगेगा। अब 10,000 का जो N% होगा वो कितना होगा बोलो, 100N, और बराबर। इस प्रकार टोटल जो उसने टैक्स पेड किया है वो कितने का है बोलो, 1,100 रुपए का है। ठीक है भाई। तो देखो, ये दो इक्वेशन बन जाएंगे। अब आप कहोगे इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें समस्या होगी, कुछ भी समस्या नहीं होगी। आप एक काम कीजिए, इस वाली इक्वेशन में इसको घटा दीजिए तो 50M में से 50M कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब 100N में से 70N जाएंगे, कितने बचेंगे बोलो, 30N बराबर। 1,100 में 860 घटाओ तो कितना बचेगा, 0। 10 में से 6 जाएंगे 4, और 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे बोलो, 2। 0 से ये 0 कटेगा और 3 अट्ठे 24, यानी जो N का मान आएगा वो कितना आएगा बोलो, 8 आएगा। N का मान कितना आएगा भाई, 8 आएगा। अच्छा ठीक। अब आप एक काम कीजिए, हाँ, N का मान कितना आ गया बोलो, 8 आ गया। अच्छा ठीक। अब आप देखिए, अगर n का मान 8 है तो n का मान जब मैं 8 यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो देखो ये कितना आएगा, 8 सत्ते 56, 560 आएगा, और इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और 560 क्या आ जाएगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इसमें माइनस करेंगे, 860 में से 560 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 30, सॉरी कितना बोलो, 300। तो यहाँ पर जो आएगा वो 50M बराबर किसके आएगा बोलो, 300 के। अब 0 से 0 कटेगा, 5 छक्का 30, तो जो m का जो मान आएगा वो कितना आएगा बोलो, 6 आएगा। हमें दोनों वैल्यू पता लग गई, m का भी मान पता लग गया और n का भी मान पता लग गया, और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या बताना है भाई। देखो
क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है m माइनस एन का मान बताइए। हमें पता है m का मान 6 है और n का मान कितना है 8, तो 6 में से 8 जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बोलो। m 6 में से जो 8 जाएंगे वो कितने बचेंगे बोलो, माइनस का 2। ठीक है भाई, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, m माइनस एन का मान ज्ञात कीजिए। तो m माइनस एन का जो मान आएगा वो कितना आएगा भाई, माइनस का 2 आएगा। ठीक है भाई, सभी लोगों को ये बात समझ में आई, आगे बढ़े भाई। ठीक, अब हम बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं भाई आज के जो है अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि भाई एक विक्रेता को कुल बिक्री पर कितना परसेंट, सॉरी एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 से अधिक बिक्री पर ½ % का क्या मिलता है, बोनस प्राप्त होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। देखो सवाल में ये बात कही जा रही है कि भाई एक विक्रेता है, वो 10,000 तक की बिक्री करेगा तो उसी 10,000 की बिक्री पर उसे क्या कर दिया जाएगा, 5.5% उसको कमीशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर वो 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो क्या दे दिया जाएगा, उसको ½ % का बोनस और दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, अब आगे उसने ये कहा कि भाई यदि उसकी कुल आय 1990 रुपए की थी। देखो कुल आय 1990 रुपए होने का मतलब ये है कि भाई बिक्री 990 की नहीं हुई है, उसने जो टोटल बिक्री की है उसको, उस बिक्री से जो उसकी आय हुई है, उसकी जो इनकम हुई है, मतलब जो टोटल उसको कमीशन और बोनस प्राप्त हुआ है वो टोटल कितना हुआ है, 1990 रुपए। ठीक है भाई, 1990 रुपए। आगे पूछा जा रहा है कि उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, मतलब उसने जो टोटल बिक्री की है वो बिक्री हमें बतानी है जिस पर उसे 1990 रुपए का क्या मिला है, कमीशन मिला है, और जो बोनस मिला होगा वो भी उसमें ऐड है। ठीक है भाई, 1990 रुपए की टोटल इनकम हुई है। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो विक्रेता है उसको ½ % का बोनस आखिर मिलेगा कब। देखो विक्रेता को ½ % बोनस का जब मिलेगा जब वो 10,000 से क्या करेगा, अधिक बिक्री करेगा। 10,000 से अधिक बिक्री करेगा तब उसको जो है ½ % बोनस मिलेगा। इसका मतलब 10,000 तक की बिक्री पर ½ % बोनस नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होगा भाई 10,000 तक की बिक्री पर बोनस नहीं मिलेगा, केवल उसे क्या मिल जाएगा बोलो, 5.5% कमीशन दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, 10,000 तक की बिक्री पर। तो अगर हम 10,000 तक की बिक्री पर अगर हम उसकी इनकम निकालें कितनी रही होगी, तो 10,000 की बिक्री पर उसे केवल 5.5% क्या दिया गया होगा, कमीशन दिया गया होगा। तो देखो 5.5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 11/2, और परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाई कितना, 100। अब 2 जीरो ये कट जाएंगे और 2 से कटेगा 2 पंजे 10 और 11 बचे कितना बोलो, 55, यानी कि 550 रुपए। ठीक है भाई, देखो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 10,000 तक की बिक्री पर उसे 550 रुपए का क्या मिला होगा, कमीशन मिला होगा। अच्छा ठीक, अभी एक बात बताओ, उसको टोटल जो उसकी आय हुई है वो कितने की हुई है, 1990 की। अब देखो 1990 की टोटल इनकम हुई है और हमें पता है 10,000 तक की बिक्री पर 550 रुपए उसे कमीशन मिले होंगे। इसका मतलब जब 10,000 से ऊपर की उसने बिक्री की होगी तब उसको कितने रुपए मिले होंगे वो हम निकाल लेते हैं। तो देखो 1990 में से जरा 550 हम घटाएंगे तो ये कितना आएगा, घटा दो ये 0, और 9 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 4, और फिर से 9 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 4, और ये बचेगा कितना बोलो, 1, यानी कि 144, मतलब सॉरी 1,440। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि भाई 1,440 रुपए उसे कब मिले होंगे, जब उसने 10,000 से ऊपर की बिक्री की होगी। ठीक है भाई, अब देखो हमें पता है 10,000 से जैसे ही ऊपर की बिक्री करेगा तब उसको क्या मिल जाएगा, ½ % का बोनस मिल जाएगा, और ये जो 5.5% का कमीशन मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1,440 रुपए की इनकम हुई है ये परसेंटेज में किसके बराबर है, ½ % का बोनस और प्लस 5.5% का क्या, कमीशन। तो टोटल 1,440 रुपए जो हैं वो कितने परसेंट के बराबर है, ½ % प्लस 5.5%, यानी कितना बोलो, 6%। ठीक है भाई, तो देखो 6% का जो मान है वो किसके बराबर है, 1,440 के बराबर। इसका मतलब उसको जो है 1,440 रुपए जो मिले हैं ये क्या है, कमीशन है। और ये कमीशन कब मिला होगा, ये 6% कमीशन कब मिला होगा, बिक्री पर। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना, 6% कमीशन मिला होगा। चलो ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 100% का मान निकाल लेते हैं भाई। ठीक है भाई, तो देखो 100% का मान निकालेंगे तो देखो इसका कितना गुना किया, देखो कितना गुना किया, 6 दूनी 12, 6 चौगु 24, कितना 200, कितना गुना किया, 240 गुना किया। तो हम इसका भी कितना गुना कर देंगे भाई बोलो, 240 गुना। तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बोलो, 24,000। आपको यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है
कि ये जो 24,000 रुपये हमारे सामने आया है, ये 10,000 से ऊपर वाली क्या है, बिक्री है। 10,000 से ऊपर उसने 24,000 की बिक्री की होगी, जिस पर उसको क्या मिला है, 1440 रुपये का 1440 रुपये का कमीशन प्लस बोनस दोनों मिलाकर इस पर मिला है। ठीक है, अब 10,000 से पहले भी तो वो 10,000 की बिक्री कर चुका है, जिस पर उसे 550 रुपये का क्या मिला था, कमीशन मिला था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई उसने टोटल कितनी बिक्री की, तो 24,000 ये और 10,000 कौन, पहले वाली बिक्री, तो 24,000 प्लस 10,000 जोड़ देंगे इसमें, 24,000 प्लस 10,000, जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, बोलो 34,000। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 34,000। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विक्रेता है इसने जो टोटल बिक्री की होगी, टोटल बिक्री कितनी की होगी 34,000 की होगी। ठीक है भाई, तो टोटल 34,000 की इस विक्रेता ने बिक्री की होगी, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन जो है आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये कहा जा रहा है कि यदि कर्मचारी का वेतन 12,000 रुपये क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ठीक है भाई, कहा जा रहा है 12,000 रुपये बढ़ा दिया जाए तथा आयकर की दर 12% से 10% कर दी जाए। ठीक है भाई, देखो इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी का वेतन जो पहले रहा होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन अब क्या कर दिया जा रहा है कि भाई कर्मचारी के वेतन को 12,000 रुपये बढ़ा दिए जा रहे हैं। ठीक है भाई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो ब्याज की दर, सॉरी जो टैक्स की रेट है, यानी कि कर की जो दर है, वो उसने 12% से 10% कर दी। इसका मतलब पहले उसको उसके वेतन पर 12% टैक्स लगता था, और अब जो उसका नया वेतन होगा उस पर जो टैक्स लगता है वो कितने परसेंट लगता है, 10% लगता है। ठीक है भाई, आगे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो इसका परिणाम, अब देखो अगर ऐसा कर दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है, कहा जा रहा है इसका परिणाम यह होता है कि जितना आयकर वह पहले देता था आज भी आयकर उतना ही देता है। ठीक है भाई, यानी कि जो पहले टैक्स पेड करता था उतना ही टैक्स पेड आज करता है। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। चलो ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे उसने ये कहा, यदि वेतन का 20% दोनों दशाओं में क्या है, कर मुक्त है। इसका मतलब ये है कि दोनों दशाओं में, यानी कि पहले वाला जो वेतन था और अब जो बढ़ गया है वेतन, इन दोनों जगह दोनों वेतनों का जो 20% होगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे उसने ये कहा, ठीक, तो उसने कहा उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। आय मतलब वेतन ही पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब उसका वर्तमान जो है हमें वेतन जो है बताना है। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं जो उसका पहले जो वेतन रहा होगा वो P1 रहा होगा। ठीक है भाई, अब इस P1 वेतन पर उसे पहले जो टैक्स देना पड़ता था वो कितने परसेंट देना पड़ता था, 12%। तो P1 का कितना, बोलो 12%। ठीक, अब उसका जो मान लेते हैं जो नया वेतन है वो कितना है, P2 है। अब इस पर उसे अब कितना टैक्स पेड करना पड़ रहा है, बोलो 10%। तो P2 का कितना, बोलो 10%। पहले वाले वेतन पर उसे इतना टैक्स पेड करना पड़ता था, अब हम नए वाले वेतन पर उसे इतना परसेंट जो है टैक्स पेड करना पड़ेगा। लेकिन उसने ये कहा कि तो इसका परिणाम यह होता है कि जितना आयकर वह पहले देता था उतना ही आयकर अब देता है। इसका मतलब क्या है, जितना टैक्स वो पहले पेड करता था अब उतना ही टैक्स पेड करता है। इसका मतलब दोनों जो टैक्स हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। अगर मैं P1 P2 का रेशियो निकालूं तो P1 का मान 5 यूनिट होगा और P2 का मान कितना होगा, 6 यूनिट। तो अगर मैं P1 और P2 का रेशियो निकालूं तो वो आएगा 5 अनुपात कितना, बोलो 6। इसका मतलब पहले जो वेतन था वो 5 यूनिट था और अब जो वेतन है वो कितना है, बोलो 6 यूनिट है। अब जो वेतन है वो कितना है, बोलो 6 यूनिट। अच्छा ठीक, अब देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि कर्मचारी का वेतन कितना बढ़ा दिया गया है, बोलो 12,000 रुपये। वास्तव में जो कर्मचारी है उसका वेतन कितना बढ़ा गया है, 12,000 रुपये। अब मेरे हिसाब से देखो यहाँ पर वेतन कितना बढ़ गया है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर है, बोलो 12,000 के। 1 यूनिट का मान किसके बराबर है, बोलो 12,000। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि तो उसकी वर्तमान आय कितनी है, यानी कि जो अब जो उसका वर्तमान का जो वेतन है वो कितना है। तो देखो 5 यूनिट तो पहले था, अब कितना है, 6 यूनिट। तो हमसे 6 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। 1 यूनिट का मान कितना है, 12,000 की। ठीक है भाई, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 छंग 72। देखो इसका 6 गुना किया तो जब हम इसका भी 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 छंग 72। और ये जो हमारा आंसर आएगा, ये चलो ठीक, चलो ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो क्या है, 6 गुना किया है तो देखो 6 आ जाएगा, और इसका जब हम 6 गुना करेंगे देखो 12 छंगा कितने हो जाएंगे, बोलो 72,000। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो उसका वर्तमान वेतन है, जो वर्तमान वेतन है उसका वो कितना है, बोलो
72,000 है। ठीक है भाई। अब आप कहोगे कि इस क्वेश्चन में ये भी तो दिया जा रहा था कि भाई यदि वेतन का 20% दोनों दशाओं में क्या टैक्स फ्री है। देखो ये जो बात उसने क्वेश्चन में कही है, इसका रोल जरा सा भी इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है भाई, इसका रोल बिल्कुल भी नहीं है, आपको केवल जो है कंफ्यूज करने के लिए बताया गया। भाई दोनों दशाओं में 20% टैक्स फ्री है, तो क्या मूलधन पे कोई भी जो वेतन रहा होगा उस पर कोई भी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बात आपको बताई जा रही है, इस बात का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है ये बात बोली जा रही है। ठीक है भाई, तो उसका जो वर्तमान वेतन होगा वो कितना होगा? 72,000 ही होगा। ठीक है भाई, चलो ठीक। अब ये बात सभी के समझ में आई, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन जो है आपने कई बार देखा होगा और बहुत ज्यादा जो है ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, और बहुत ही आसान है। हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई चीनी का मूल्य अगर 25% कम कर दिया जाए, ठीक है भाई, चीनी का मूल्य अगर 25% कम कर दिया जाए तो क्या होता है कि किसी ग्राहक को 420 रुपए खर्च करने पर, ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 420 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक मिलती है। ठीक है भाई, देखो इसका मतलब ये हो रहा है सीधा सीधा कि पहले भी वो 420 रुपए खर्च करता था, ठीक है भाई, जब चीनी का मूल्य नहीं घटा था। ठीक है, और आज भी जो है ग्राहक 420 ही रुपए खर्च करे। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि 5 किलो चीनी, 5 किलो जो है चीनी क्या मिल जाएगी? अधिक मिल जाएगी। सीधा सीधा बात है कि भाई अगर किसी भी चीज़ की कीमत कम हो जाएगी तो जितना मैं रुपए पहले खर्च करता था उतना ही रुपए मैं अभी खर्च करूंगा तो हमें चीज़ क्या मिल जाएगी? ज़्यादा मिलेगी। और अगर जो मूल्य बढ़ जाएगा तो अगर मैं जितना रुपए पहले खर्च करता था उतना ही रुपए अगर मैं अब खर्च करूं तो हमें वो चीज़ क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ठीक है भाई, तो यही तो बात है। अब देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो उसने कहा कि 25% दाम जो है वो क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। देखो इस 25% जो दाम कम हो रहा है इसको बदलेंगे पहले क्या? फ्रैक्शन में। ठीक है भाई, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो भाई 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/4। ठीक है भाई, इसका मतलब अगर मूल्य पहले 4 था तो अब कितना कम हो जाएगा? 1 यूनिट कम हो जाएगा। तो यानी अब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? बोलो 3 यूनिट। ठीक है भाई, तो ये जो रेशियो आएगा ये किसका आएगा? बोलो प्राइस का। किसका आएगा? बोलो प्राइस का। इसका मतलब ये है कि चीनी की कीमत पहले 4 यूनिट थी तो अब चीनी की कीमत कितनी रह जाएगी? बोलो 3 यूनिट रह जाएगी। अब देखो ये जो रेशियो है वो किसका है? प्राइस का। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि प्राइस का रेशियो और क्वांटिटी का रेशियो क्या रहता है? जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे। सीधी भाषा में आप समझिए कि भाई जो कीमत का अनुपात होता है और जो मात्रा का अनुपात होता है ये एक दूसरे के क्या होते हैं? जस्ट उल्टे होते हैं। ठीक है भाई, कीमत का अनुपात हमें मिल जाए तो उसका उल्टा कर देंगे, मात्रा का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगर मात्रा का अनुपात मिल जाए तो उसका उल्टा कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा? कीमत का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, कब? जब जितना रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है तब। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब देखो प्राइस का रेशियो कितना है? 4:3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, यानी मात्रा का अनुपात कितना होगा, तो आप कहोगे इसका उल्टा हो जाएगा। 4:3 इसका है तो इसका उल्टा जाएगा, कितना हो जाएगा? बोलो 3:4। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसको जो क्वांटिटी यानी कि जितनी मात्रा चीनी की, तो पहले उसको चीनी की कितनी मात्रा मिलती थी? 3 यूनिट। अब रुपए घट जाने की वजह से उसको अब चीनी की मात्रा कितनी मिलती है? 4 यूनिट मिलती है। तो यहाँ पर रेशियो में उसको देखो कितनी यूनिट चीज ज्यादा मिल रही है? 1 यूनिट चीज ज्यादा मिल रही है। अब यही 1 यूनिट का मान वास्तव में किसके बराबर है? देखो वास्तव में देखो उसको कितनी चीज ज्यादा मिली? 5 किलो। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? बोलो 5 किलो के है। अब देखो अगर हमें नया मूल्य बताना होगा तो हम ये पता करेंगे कि वर्तमान में अब उसको कितनी चीनी मिल रही है। ठीक है भाई, अगर हमें पुराना मूल्य बताना होगा तो हम ये पता करेंगे कि भाई पहले उसको जो है कितनी चीनी जो है मिलती थी। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट का मान 5 केजी के बराबर है। तो अगर हम 3 यूनिट का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? बोलो इसका देखो 3 गुना किया तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो 5 यहाँ कितना? बोलो 15 केजी। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब चीनी का मूल्य घटा नहीं था प्रारंभ में, पहले पहले जब उसको चीनी मिलती थी वो कितनी मिलती थी? बोलो 15 केजी, जबकि वो रुपए कितने खर्च करता था? बोलो 420। तो एक बात बताओ, 420 रुपए में 15 किलो चीनी ले जाता था तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हुआ? 420 बटे कितना? बोलो 15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? बोलो 15 दूनी 30, कितना बचा? बोलो 12 और 15 अट्ठे 120, यानी कि कितना? बोलो 28 रुपए, 28 रुपए पर केजी। इसका मतलब देखो अगर हमसे पूछा जाए पहले क्वेश्चन का, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का हमें आंसर पता लग गया कि जो चीनी का भाई पुराना मूल्य था वो कितना था? बोलो 28 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया।
कि भाई चीनी का जो पुराना मूल्य होगा, पुराना मूल्य कितना है 28 रुपए प्रति किलोग्राम। अब बात आती है नया मूल्य। तो अब देखो वर्तमान में उसको कितनी चीनी मिलती है 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान 5 केजी के बराबर है, तो 4 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? देखो इसका 4 गुना किया, 1 का 4 गुना, इसका 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा बोलो? 5 चौको 20 केजी। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अब वर्तमान में उसको जो चीनी मिलती है वो कितनी मिलती है 20 किलो, ठीक है भाई, जबकि वो रुपए कितने खर्च करता है 420। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूँ, 420 रुपए में वो चीनी कितनी खरीद के लाया 20 किलो। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा 420 बटे कितना बोलो 20। अब ये कट जाएगा, कितना आएगा बोलो 21 रुपए। तो जो हमारा आंसर आएगा 21 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है भाई। तो इसका मतलब देखो पहले क्वेश्चन का आंसर यानी कि नया मूल्य, चीनी का नया मूल्य, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ भाई चीनी का जो नया मूल्य है, वर्तमान का जो मूल्य है वो 21 रुपए प्रति किलोग्राम है, और जो चीनी का जो पुराना वाला मूल्य था, ठीक है भाई, पहले मूल्य घटने से जो पहले मूल्य था वो कितना था बोलो 28 रुपए प्रति किलोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछा जाए आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सारे के सारे वीडियो अपने दोस्तों में भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है भाई। और जो भी लोग चैनल पे नए हो चैनल को भाई क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन पर जो है प्रेस कर देना, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और परसेंटेज का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म है, ठीक है भाई। अगला जो हम टॉपिक, नया टॉपिक जो है अगली क्लास में जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है भाई।